नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अर्गन डायग्राम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अर्गन डायग्राम बनता कैसे है? तो कुछ नहीं है, एक पहले तो मैं वाई एक्सिस निकाला और ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। बट जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा टॉपिक है उसमें एक्स और वाई एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस को बोलेंगे, ये जो एक्स एक्सिस है इसको बोलते हैं हम लोग रियल एक्सिस। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी एक्सिस। अभी देखो, ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से एक लाइन पास करता हूँ मैं। ये लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाला मतलब रियल एक्सिस है हमारा, उससे जो एंगल बनेगा उसको हम लोग थीटा बोलते हैं। ठीक है, अभी मुझे बताओ कि जहाँ पे ये पॉइंट है ये वाला, ठीक है, तो ये पॉइंट अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा? ये वाला जो डिस्टेंस है ये जी नथिंग बट तो वाई है। और ये क्या हो जाएगा? x। डन। तो ये मेरा x डिस्टेंस है और ये y डिस्टेंस है और ये मेरा ओरिजिन है। अभी अर्गन डायग्राम में इतना ही है कि जो x एक्सिस होता है उसको हम लोग रियल एक्सिस बोलते हैं और जो y एक्सिस होता है हम लोग उसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। अभी आते हैं हम लोग आगे मॉड्यूलस पे। मॉड्यूलस ऑफ z। अभी z क्या है? z क्या है? स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट करते z से। सपोज कंसीडर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं a प्लस आयोटा b। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया मैंने। तो अभी ध्यान से देखो, a और b क्या है? a और b रियल है। क्या बोल रहा हूँ मैं? a और b रियल है। तो a को बोलते हैं हम लोग a इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z और b को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। बराबर। तो ऐसा समझो कि ये जो a है ये वाला डिस्टेंस है और b है ये वाला डिस्टेंस है। तो अभी मॉड्यूलस कैसे है? मॉड्यूलस ऑफ z। तो मॉड का साइन देता हूँ, मॉड्यूलस ऑफ z ऐसे डिनोट करते हैं। और हम लोग इसको जो मॉड्यूलस ऑफ z है इज इक्वल टू आर भी बोलते हैं। डन। तो मॉड्यूलस ऑफ z r कैसे निकलेगा? अंडर रूट। अभी x और y की जगह पे आप लोग कंसिडर करो a और b। ये a और b है तो ये क्या? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया कहाँ से वो देखते हैं हम लोग। देखो जो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर डिसाइड माना था, एज्यूम किया था, a प्लस आयोटा b था और a और b जो है हमारे वो रियल नंबर्स हैं। इन शॉर्ट क्या है वो? x और y समझ लो ऐसे इस कंडीशन में। तो सपोज़ मेरा a x है और b y है ना। तो यहाँ पे जो r है, r क्या है? हाइपोटेनियस। जो हाइपोटेनियस निकालना है मुझे, तो हम लोग कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस से। तो देखो ये एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो रूट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? अभी आगे आते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड मतलब क्या? थीटा। ये जो थीटा है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं उसको। तो वो क्या निकलेगा? तो थीटा इज इक्वल टैन थीटा निकालते हैं हम लोग। टैन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा कैसे बन जाएगा? टैन थीटा का डेफिनेशन होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कौन है यहाँ पे? y। अपोजिट कौन है? y। इस केस में y की जगह पे मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पे y को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? b।
तो b अपॉन एडजेसेंट कौन है x, x को क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है a, तो थीटा का वैल्यू मिल जाता है मुझे tan इनवर्स b अपॉन a। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो थीटा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स b अपॉन a। डन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि एम्पलीट्यूड ऑफ z कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स b अपॉन a। तो आगे देखते हैं कि अभी ये जो थीटा है ये हर क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो देखा है यहाँ पे थीटा लाई कर रहा है 0 से 90 डिग्री में। जब 0 से 90 डिग्री में होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स b अपॉन a। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि 90 से बड़ा हो या फिर 180 से बड़ा हो। मतलब क्या, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है। तो हर एक के कुछ केसेस है, वो हम लोग केसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अभी जो केस हमने डिस्कस किया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए किया है। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है tan इनवर्स b अपॉन a। अभी हम लोग 4 केसेस टोटल डिस्कस करेंगे। 4 केसेस कौन से, थीटा पहले क्वाड्रेंट में होगा तो पहला केस, सेकंड में दूसरा, थर्ड में तीसरा और फोर्थ में चौथा केस। ऐसे 4 केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे तो पूरा का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ये a प्लस बी आयोटा। अभी सबसे पहला तो क्वेश्चन है कि सर ये मुझे समझेगा कैसे कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो एकदम सिंपल है, हम लोग a और b का वैल्यू देखेंगे, दोनों पॉजिटिव है मतलब ऑब्वियसली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एक्स एक्सिस को बोलते हैं हम लोग रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी एक्सिस। डन। और जो बीच में से एक लाइन पास हो रही थी ओरिजिन में से, उसको बोलते थे हम लोग आर या फिर मॉड्यूलस ऑफ जेड। और जो आर निकला है ओरिजिन से वो एंगल बना रहा है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा। डन। अब ये थीटा मुझे निकालना है। थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो थीटा इज इक्वल टू, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो है ये क्या है मेरा, ये मेरा बी है और ये मेरा क्या है ए। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इन शॉर्ट ये क्या है मेरा ए। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan की डेफिनेशन क्या बोलती है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan इनवर्स अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो जब भी थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो मुझे वो थीटा फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, tan इनवर्स b अपॉन ए। सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड केस है सेकेंड क्वाड्रेंट का। अभी सेकेंड क्वाड्रेंट कैसे समझेगा, देखो ए निगेटिव और बी पॉजिटिव, मतलब एक्स नेगेटिव कहाँ पे होता है, एक्स नेगेटिव यहाँ पे और बी पॉजिटिव यहाँ पे, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक आएगा आर, और जो अभी एंगल कौन सा लेंगे, एंगल हम लोग लेंगे ये हमारा थीटा हो जाएगा, बराबर। ये थीटा कहाँ से कहाँ था वो, अभी देखो ये वाला हम लोग पहले ये थीटा निकालेंगे, बट ओरिजिनली हम लोग जो एक्स से जो डिनोट करते हैं या फिर जो मेजर करते हैं हम लोग विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं हम लोग। बट मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है। तो सेकंड केस क्या बोलता है, ये मेरा जो है अपोजिट, मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो ये मेरा बी है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये आ जाएगा माइनस है क्योंकि निगेटिव है इस साइड में। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आर्गुमेंट आर्गुमेंट इज इक्वल टू क्या, आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलते हैं हम लोग। आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये थीटा निकालना है मुझे, ठीक है।
ये थीटा कैसे निकलेगा, तो ये ध्यान से देखना, ये थीटा निकाला तो मुझे फाइनल आंसर ये थीटा नहीं निकलेगा, मुझे चाहिए ये वाला एंगल, है ना, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब क्या, मुझे मतलब मुझे फाइनल आंसर क्या चाहिए, ये वाला, ना कि ये, बट मुझे ये निकालना है। क्यों निकालना है, अगर मुझे ये मिल जाता है तो मैं क्या कर दूंगा, पाई, ये टोटल कितना है 180, तो 180 में से ये एंगल माइनस कर दूंगा तो ये बच जाए, ये जो बचा हुआ है वो मेरा फाइनल आंसर रहेगा। फिर से एक बार समझाता हूँ कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हो ये थीटा, तो मुझे वो चाहिए, बट जो फॉर्मूला है हमारा क्या बोलता है कि विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ से एंगल मुझे चाहिए, ना कि ये, बट मैंने इसको थीटा दिया है, मुझे ये वाला चाहिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला निकाल लेंगे, और ये टोटल कितना है 180, तो 180 में से ये माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ ये वाला आएगा जो कि मुझे चाहिए। डन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई माइनस थीटा, समझ में आ रहा है, पाई माइनस थीटा। जो पाई माइनस थीटा है तो ये मुझे जो चाहिए रिक्वायर्ड वाला वो मिल जाएगा, तो इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स। मैंने यहाँ पे एक चीज़ बोला है कि जो ए और बी है ना, ए और बी हम लोग हमेशा मॉड में लेंगे, तो माइनस बी अपॉन माइनस ए, तो मॉड में माइनस ए तो बाहर आते प्लस हो जाएगा, तो पाई माइनस tan इनवर्स बी अपॉन ए। डन। तो हमेशा याद रखो कि जब भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा एंगल तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको, पाई माइनस tan इनवर्स बी अपॉन ए। डन। अभी आते हैं नेक्स्ट, केस 3। केस 3 मतलब क्या, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों भी निगेटिव होते हैं, तो आ जाएगा माइनस ए माइनस बी आयोटा। ये वाला। तो अभी देखो ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, या मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ये थीटा निकालूं और ये 270 से माइनस करूं और ये वाला एंगल निकालूं, बट वो ज़्यादा कन्फ्यूजन है, सिंपल तरीका बताता हूँ। पास ये जो एंगल है ये वाला, ये मैं इसको थीटा मान लेता हूँ। डन। बट मुझे चाहिए यहाँ से, बट मुझे यहाँ से चाहिए, आइदर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे या फिर यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ, ये वाला पार्ट एक्स एक्सिस से चाहिए ना मुझे, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो हमेशा याद रखना निगेटिव में आएगा, है ना, क्योंकि हम लोग कैसे घूमते हैं, अगर मैं ऐसा घूमता हूँ तो पॉजिटिव होता है, अगर मैं ऐसा घूमता हूँ तो वो निगेटिव। ध्यान में रखना, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज निगेटिव। अभी हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो ये टोटल कितना है मेरा, पाई, पाई माइनस थीटा, है ना, ये पाई पूरा, ये पूरा पाई है, और ये माइनस इतना निकाल दूंगा, जो बचा वाला पार्ट है ये वाला, ये हमारा फाइनल है। बट कुछ तो अलग होगा इसमें, हम लोग घूमे कैसे, हम लोग घूमे क्लॉकवाइज, ठीक है, जब भी क्लॉकवाइज हम लोग घूमते हैं तो साइन आता है निगेटिव, समझ में आ रहा है, नहीं तो इसमें और इसमें डिफरेंस ही नहीं आता था कुछ। तो ये माइनस लग जाएगा बाहर, तो आंसर आ जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा। तो अभी ये जो है ये वाला पार्ट, ये माइनस ए माइनस बी, माइनस पाई थीटा क्या है हमारा, tan इनवर्स, मैंने बोला है मॉड में लिखना है हमेशा, माइनस बी अपॉन माइनस ए, माइनस पाई प्लस मॉड के बाहर आता है तो बी अपॉन ए। ये हमारी थर्ड केस। अभी लास्ट केस बची हमारी फोर्थ केस, हमारा लास्ट वाला फोर्थ केस कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ वाला। थीटा मैं डायरेक्टली यहाँ से लूँगा क्योंकि वही मुझे चाहिए, है ना,
ये मेरा वो एक्सिस जो कि इमेजिनरी बोलते हैं हम लोग उसको, और ये हमारा एक्स एक्सिस। तो हम लोग निकालेंगे कैसे, आर्गुमेंट ये आ जाएगा माइनस थीटा। माइनस क्यों आया, क्योंकि हम लोग मुझे यहाँ से तो चाहिए था, बट घूमे कैसे हम लोगों ने चक्कर कैसे लगाया, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज चक्कर लगता है तो हमेशा जो एंगल होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। तो माइनस tan इनवर्स, अभी यहाँ पे कौन सा कैसे रहते हैं, x वाला पॉजिटिव मतलब a और y वाला निगेटिव, tan इनवर्स माइनस b अपॉन a। तो फाइनल आंसर आता है tan इनवर्स b अपॉन a। क्लियर। तो हम लोगों को पता चल गया अभी कि कौन से क्वाड्रेंट में आने के बाद कौन से क्वाड्रेंट में हम लोग कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला काम रहेगा आर्गुमेंट निकालने के लिए कि आप लोग क्वाड्रेंट चेक करो। मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, वो सबसे पहला काम है हमारा चेक करना। तो चेक करने के बाद उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट का हमारा जो आर्गुमेंट निकालने का फॉर्मूला है उसको अप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देता हूँ कौन से क्वाड्रेंट में करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब क्या, थीटा कहाँ पे लाई करता है, 0 से लेके 90 तक। जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, है ना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। स्टार्ट वाला, अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, 90 को π/2 भी बोलते हैं, ठीक है, π/2 से लेके पाई तक मतलब 180। आर्गुमेंट ऑफ z कैसे निकालते हैं, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो सेकेंड मतलब ये वाला, याद आया कैसे निकाला हम लोगों ने, ये माइनस किया था, तो पाई माइनस थीटा, इन शॉर्ट पाई माइनस tan इनवर्स b अपॉन a। डन। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है, 180 से 270। थर्ड में कैसा किया था हम लोगों ने, ये थर्ड है, थर्ड में हम लोगों ने क्या निकाला था, अब ये वाला थीटा निकाला था, बट चाहिए था ये वाला, तो हम लोगों ने पाए, देखो अच्छे से डायग्राम यहाँ से निकाला है मैंने, ये देखो ये वाला थीटा है और ये यही चाहिए था, तो हम लोगों ने पाए माइनस थीटा किया था, पाए माइनस थीटा, बट हम लोगों ने चक्कर लगाया था वो क्लॉकवाइज लगाया था, इसके लिए निगेटिव। तो यहाँ पे माइनस पाई प्लस tan इनवर्स b अपॉन a। और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कि लाई करता है 270 से लेके 360 तक, ये वाला पार्ट, ये वाला, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस थीटा। ठीक है, आर्गुमेंट क्लियर हो गया। एम्पलीट्यूड तो सिंपल है, एम्पलीट्यूड में क्या था, आर एम्पलीट्यूड कैसे डिनोट करते थे, सॉरी मॉड्यूलस कैसे डिनोट करते थे, आर से, और आर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया था, √a² प्लस b²। और दूसरा टॉपिक था हमारा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब आर्गुमेंट, दोनों भी सेम ही है। तो उसके लिए 4 केसेस हम लोगों ने देखे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो क्या करना है, सेकंड में आता है तो क्या करना है, इसे चारों क्वाड्रेंट के फॉर्मूले हम लोगों ने यहाँ पे निकाले। हम लोग सबसे पहले जब भी निकालना है तो सबसे पहले चेक करेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्वाड्रेंट चेक करने के बाद जो भी रिस्पेक्टिव फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मॉड्यूलस
एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस मतलब आर और एम्पलीट्यूड मतलब थीटा। तो सबसे पहले तो हम लोग उसको लेट z इज इक्वल टू 7 माइनस 5 आयोटा। हम लोग कंपेयर करते थे, हम a प्लस बी आयोटा था, तो यहाँ से मुझे a का वैल्यू मिला 7 और b का वैल्यू मिला मुझे -5। देखो लास्ट इसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सबसे पहला काम होता है हमारा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में हो, सबसे पहले चेक करो a पॉजिटिव और b निगेटिव, a पॉजिटिव और b निगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ऐसा a पॉजिटिव b निगेटिव। देखो कैसे देखते हैं, सबसे पहले में दोनों पॉजिटिव, दूसरे में a निगेटिव b पॉजिटिव, तीसरे में दोनों निगेटिव, और चौथे में a पॉजिटिव और b निगेटिव। तो a पॉजिटिव b निगेटिव मतलब ये वाला पार्ट यहाँ पे वो लाई कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है, पहले तो डिनोट करते हैं मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये 49 प्लस 25 तो हो गया इसका 74 डन। अभी मॉड्यूलस तो निकाला, एम्पलीट्यूड देखते हैं। पहले तो डिनोट करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ z। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस थीटा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हियर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू माइनस थीटा। तो माइनस थीटा मतलब माइनस tan इनवर्स माइनस b अपॉन a, b अपॉन a। tan इनवर्स b क्या है मेरा -5 अपॉन a कितना है मेरा 7। तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस tan इनवर्स 5 अपॉन 7। डन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा √3 प्लस √2 आयोटा। तो सबसे पहला काम लेट z इज इक्वल टू 7 माइनस 5 आयोटा। a का वैल्यू है 7, सॉरी वही लिख दिया मैंने, √3 प्लस √2 आयोटा। तो a का वैल्यू है √3 और b का वैल्यू है √2। तो दोनों भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले मॉड्यूलस तो निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, 3 + 2। तो इसका आंसर आ गया √5। मॉड्यूलस मिल गया हमारा। अभी हम लोग एम्पलीट्यूड की तरफ बढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ z। अभी एम्पलीट्यूड ऑफ z कैसा है, क्या कौन निकालने के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं कि थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है। तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सिंस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स b/a। तो tan इनवर्स b का वैल्यू क्या है, b हमारा √2 है, a √3 है। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, √2 अपॉन √3। तो फाइनल आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट के अंदर 2/3। क्लियर, सिंपल एकदम, वही सेम कंसेप्ट है। अब थर्ड जो है
और थर्ड आप खुद ट्राई कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। फोर्थ क्या बोलता है, -3 1 माइनस आयोटा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। चलो तो z इज इक्वल टू -3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले, -3 + 3 आयोटा बन गया। तो यहाँ से मुझे a का वैल्यू मिला -3 और b का वैल्यू मिला मुझे 3। ये a नेगेटिव b पॉजिटिव, a नेगेटिव और b पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट आता है, a नेगेटिव b पॉजिटिव, a नेगेटिव b पॉजिटिव, मतलब ऑब्वियसली सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले तो मॉड्यूलस निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ z इज इक्वल टू √a² + b²। a² -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 + 9 इज इक्वल टू 18। ठीक है, मतलब 3√2। अभी इसके बाद हम लोग क्या करना है, एम्पलीट्यूड निकालना है हमें। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z, एम्पलीट्यूड निकालते वक्त सबसे पहले हमारा काम होता है कि क्वाड्रेंट चेक करो। तो क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, जो कि ऑलरेडी डिस्कस किया हमने। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग कैसे निकालते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, डायरेक्टली याद करो। हम लोग क्या करते थे, ये थीटा हम लोगों ने निकाला था, मुझे चाहिए ये था, तो ये पाई माइनस थीटा किया था, तो पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस, याद आ रहा है, tan इनवर्स b/a, तो पाई माइनस tan इनवर्स b का वैल्यू क्या है हमारा, यहाँ पे मॉड देता हूँ मैं, 3/-3, तो पाई माइनस tan इनवर्स, ये आ गया 1। पाई माइनस tan इनवर्स 1 का हाफ क्या होता है, π/4, तो आंसर आ जाएगा 3π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते। हमारा जो हमने अभी जो क्वेश्चन किया वो फोर्थ था। फिफ्थ सिक्स्थ ये जो क्वेश्चन है वो सिमिलर टाइप है, तो आप खुद से ट्राई कीजिए। अभी सेवेंथ क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन बोलता है कि ओनली 3, ऑब्वियसली एक रियल नंबर है, तो एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मुझे एम्पलीट्यूड भी निकालना है और आर्ग्यूमेंट भी निकालना है। देखते कैसे निकालते हैं। सबसे पहला काम, लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस, जब भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 0 आयोटा ऐड करते हैं उसमें। तो यहाँ से मुझे a का वैल्यू मिला 3 और b का वैल्यू मिला मुझे 0। तो a 0 से बड़ा है, मतलब यहाँ, और b 0 है, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक लाइन पे लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट पे नहीं आएगा। तो उसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। सबसे पहले तो मॉड्यूलस ऑफ z, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू a² + b²। तो a² का वैल्यू 3² प्लस, तो ये हो जाएगा 3। डन। अभी आते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट पे। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कैसे आया, देखो ध्यान से। हम लोग आर्ग्यूमेंट मतलब क्या, थीटा, और थीटा हम लोग कैसे ले लेते हैं, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो भी एंगल है वो फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बट यहाँ पे क्या है कि वो जो मतलब उसका जो लोकेशन है वो एक्स एक्सिस पे आ रहा है। तो एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस तक, एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस का दूरी मतलब डिस्टेंस, ये तो कैलकुलेट नहीं होगा ना, ऑब्वियसली 0। तो जब भी एक्स एक्सिस पे कोई लाई करेगा तो उसका एंगल आता है 0। ठीक है, याद रहेगा। एक्स एक्सिस पे अगर आता है तो 0 आएगा। सपोज़ यहाँ पे आता था वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस पॉजिटिव आता था, मैं लिखता था एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू π/2। यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर यहाँ पे आएगा थीटा इज इक्वल टू π/2। अगर यहाँ पे लाई कर रहा है तो, क्लियर है, अगर यहाँ पे लाई कर रहा है तो थीटा इज इक्वल टू 3π/2। डन। ये
ये पता है 3π/2 आएगा कि 2π/3 आएगा? कन्वर्जन करते हैं वो भी बता देता हूँ। कन्वर्जन कैसे करते हैं कि देखो 3 × पाई मतलब क्या 180/2, तो ये यहाँ से मैं काट दूंगा तो आगे 270 बराबर। ठीक है, ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो ज़ीरो कैसे आया? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। हमेशा याद रखो कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई नंबर लाई करता है, ठीक है, तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है तो उसका एम्पलीट्यूड हमेशा ज़ीरो आएगा। अगर वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड π/2 आएगा। यहाँ पे लाई करेगा तो पाई आएगा, यहाँ पे लाई करेगा तो 3π/2 आएगा। डन। चलो नेक्स्ट, जो 9th है हम लोगों ने 7 सॉल्व किया। 8, 9 जो है वो सिमिलर है, उसको खुद से ट्राई करो आप लोग।